हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग कवर करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। जितना हो सके क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1 पहले लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज नंबर क्या है 1.3। तो इसको हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं इससे, राइट। आ रहा है ना सही से? ओके। तो चलिए शुरू कर ही लेते हैं। इसको थोड़ा ये एंगल थोड़ा मिला लेता है, ऐसे कर लेता है इसको, बस ठीक नहीं लगता है। ये इसको एंगल थोड़ा सा मिला लेता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है प्रूफ दैट prove that 3 plus 2 root over 5 is irrational। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जो पहले का एक्सरसाइज कुछ एग्जांपल्स कुछ है ना, 8, 9, 10 कुछ एक्सरसाइज दिया गया है, तो 11 से कुछ दिया गया है आपको बुक में, आप देख लीजिएगा। कुछ पेज नंबर आपका 12 से लेके 14 तक आपको एग्जांपल्स तो दिख जाएंगे, वही तो आप देख लीजिए काइंडली। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इसको प्रूफ करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रूफ इसको करना है कि ये इरेशनल है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए हमको क्या करना है, लेट अस एज्यूम। ठीक है, लेट अस एज्यूम। मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि हमको एज्यूम करना है टू द कॉन्ट्ररी। ठीक है, मतलब उसका ऑपोजिट जो है एज्यूम करना है। ये जो 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 है ना, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं रेशनल। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो कॉन्ट्ररी है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। इसका कॉन्ट्ररी मतलब 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 इज रेशनल करके हमको क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, तो चलिए टू द कॉन्ट्ररी दैट, ठीक है, क्या करना है, टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट ऑफ 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 इज, अगर इसका कॉन्ट्ररी हुआ, इसका उल्टा हुआ, इसका ऑपोजिट हुआ, तो क्या मिलेंगे हमें, या इरेशनल है या क्या हो जाएंगे, रेशनल। ठीक है, आगे समझ में। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 इज रेशनल। ठीक है, देखिए अगर 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 रेशनल हम पकड़ लेंगे, रेशनल हम एज्यूम कर लेंगे, तो अगर ये 3 प्लस 2 रूट ओवर 5 रेशनल हुआ तो ये क्या फॉर्म में रहेंगे, p/q फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या फॉर्म में आ जाएंगे, p/q फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। तो चलिए बुक पे देख लीजिएगा, सेम ऐसे रहेंगे। दैट इज वी कैन फाइंड, हमको क्या मिलेंगे, वी कैन फाइंड को प्राइम, क्या क्या को प्राइम मिलेंगे, ए एंड बी। देखिए मैंने बोला ही था कि रैशनल नंबर जो है को प्राइम, ये दोनों का दोनों
को प्राइम होने वाले। अगर हो सके, अगर कोई भी नंबर हो इसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म ला के उसको ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए, मैंने आपको दिखाया भी था, जैसे कि 5/10 है, ये भी रेशनल है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बिकॉज ये दोनों में 5 कॉमन आते हैं, 5 1 5, 5 2 10, राइट। तो ये लिख सकते हैं। तो ये है आपका को प्राइम, ठीक है। तो दिस इज दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, ठीक है, ठीक है। इसमें और एक कंडीशन क्या है, वेयर, ठीक है, क्या है, b नॉट इक्वल टू 0। आगे समझ में, पी वाई क्यू मतलब यहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है ए एंड बी, मतलब इसका मतलब है a बाई बी, जहाँ क्या नहीं हो सकते, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b जो है 0 नहीं हो सकते। आगे समझ में, तो ये है। तो दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b वेयर b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है। सच दैट क्या मिलेंगे मुझे, सच दैट इसके तुरंत क्या देना है मुझे, ये क्वेश्चन देना है, ठीक है। 3 + 2√5 इज इक्वल, क्या देना है, क्या लिया है मैंने, 2 को प्राइम्स क्या लिया, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी लिया हुआ है ना, तो a बाई बी, कोई इसे पी क्यू ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। तो a बाई बी, यहाँ क्योंकि मैंने ए एंड बी लिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने a बाई बी दे दिया है। ये पी बाई क्यू फॉर्म में होता है ना, सिंपल सा बन है इसका, रेशनल का। तो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ पे a बाई बी डाला हुआ है, ठीक है। आगे समझ में आता है, ठीक है। तो नीचे के लाइन में हम क्या देंगे, देयरफॉर में कमा डाल देते, सेम जो है क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यहाँ पर डाल देते, ठीक है। 3 + 2√5 हो गया ये क्वेश्चन, हो गया। इक्वल क्या है, क्योंकि इसको हमने क्या पकड़ा हुआ है, क्या एज्यूम किया हुआ है, रेशनल एज्यूम किया है, ठीक है। क्योंकि ये रेशनल है तो कौन सा फॉर्म में आने वाले हैं, a बाई बी, क्योंकि a और b मैंने लिया हुआ है। अगर आपको ये p और q आपने पकड़ लीजिए कि p और q लिया तो आपको यहाँ पे p बाई क्यू आ जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसको हम यहाँ इम्प्लाई डाल देते हैं, क्योंकि सेम लाइन में 2 इक्वल्स आ जाए तो पहले वाले के आगे हम क्या डालना है, इम्प्लाई डालना है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया। देखिए इसको हम, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम यही रख लेते हैं, 2√5 इसको यही रख लेते हैं, इक्वल डाल देते हैं, a बाई बी जो है a बाई बी ही रख लेते हैं। ये जो 3 है इसके साथ क्या होके रखा हुआ है, प्लस होके रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये दोनों के बीच कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, प्लस चल रहा है, ठीक है, एडिशन। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँ, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ ये क्या बन जाएंगे, माइनस, ठीक है, -3। यानी कि देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 3 जो है पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव को हम क्या हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में लेके गया, तो राइट हैंड साइड पहुँचते क्या बन गए, नेगेटिव बन गए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपको मैंने बता भी दिया है और ये आर्डर क्लासेस में आपको मिल भी चुका है। पकड़ लीजिए कि इक्वल के ये साइड में आपका माइनस है, अगर आप इसको इस साइड लेके जाओ तो ये प्लस बन जाते हैं। इक्वल के ये साइड अगर प्लस है, अगर इस साइड लेके जाओ तो माइनस बन जाते हैं। इसी तरह ये प्लस था, मैंने इधर लेके गया तो माइनस बन गया, ये -3, ठीक है। ये इनटू है, अगर इसको मैंने राइट हैंड साइड में लेके गया तो बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो अगर यह डिवाइड है तो मैंने इस पार लेके गया तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सेम चीज़ इधर भी फॉलो होता है। पकड़ लीजिए कि राइट हैंड साइड में प्लस है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हो तो माइनस बन जाएंगे। सिमिलरली माइनस है तो प्लस बन जाएंगे, डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई बन जाएंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवीज़न बन जाएंगे, ठीक है। आगे समझ में, तो ये है बंदा। तो सेम जो चीज़ हम यही रख लेते हैं, ठीक है, 2√5 यही रख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल के जगह इक्वल डाल देते हैं। तो ये दोनों जो है इसका हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को
अब देख लो सिंप्लीफिकेशन क्या क्या रोल होता है, देख लो अब मेथड क्या है सिंप्लीफिकेशन का, जो है डिनोमिनेटर का आपको क्या करना है, आपको करना है एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। सो in case a by b the denominator is b, and in the case of 3 only 3, as we know that below 3 there is 1, ठीक है। तो इसलिए LCM of b and 1 will be b only, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका LCM क्या बनेंगे b, राइट। b इज़ द LCM, ठीक है। b बन गया हमारा LCM। बी से बी को एक ही बार जाते हैं, तो एक और ए अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ ए ही मिल जाएंगे। ये मैं क्यों डिटेली बता रहा हूँ, क्योंकि कोई स्टूडेंट्स है इसमें थोड़ा सा दिक्कतें महसूस करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया है। हालांकि ये बहुत ही इजी है, आप एक बार देख लो ध्यान से तो आप बहुत इजी लगेगा, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस मैंने डाल दिया। एज 1 इज़ बिलो 3, देयरफॉर 1 से b को कितना टाइम जाता है b मिलने के लिए, 1 इंटू बी इक्वल b, राइट। तो कितना टाइम होता है, b टाइम्स होता है, तो b और 3 अगर मल्टीप्लाई किया क्या बन जाएंगे, 3b, ओके। सो ये आपको मिल गया 3a माइनस 3b बाई b। यहाँ ख़त्म नहीं हो जाते, चलिए फिर से देख लेते हैं। ये √5 को यहाँ रख लेते हैं। एज वी नो दैट 2 and √5 बिटवीन दिस टू मल्टीप्लिकेशन इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। अगर मैं इसको 2 को अगर मैं इधर लेके गया, ठीक है, अगर 2 को मैं इधर लेके गया वो क्या बन जाएंगे, डिवाइड बन जाएंगे, एम आई करेक्ट। तो ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसको हम a और 3b को कोई प्लस माइनस कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। a माइनस 3b बाई b, ठीक है। इसको डायरेक्टली करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए बिटवीन 2 and 5 मुझे तो पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, आपको मैंने बोला भी था। अगर मल्टीप्लिकेशन को मैंने राइट हैंड साइड में लेके आया, क्या बन गया है, ये डिवीज़न बन गया। तो इसको हम सिंपल सा बात है, इसको हम डिवीज़न का साइन यहाँ पे दे देते, फिर 2 देते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसको इंटू करके 1/2 भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये इम्प्लाई मैंने फिर से डाल दिया, ये √5 इक्वल मैंने डाला हुआ है। तो इसको क्या किया, a माइनस 3b बाई b, मैं इसको डिटेली दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इंटू के सॉरी ये और एक चीज़ आपको पता है ना कि ये जो ये डिवाइड है, डिवाइड के प्लेस में अगर मैंने इंटू साइन दे दिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दे दिया, तो क्या पीछे वाला नंबर जो आता है ना, पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है, पलट जाते हैं, ठीक है। पीछे वाला नंबर पलट जाते हैं, यानी कि अगर 2 है यहाँ पे, हमको पता है कि 2 के नीचे 1 एक होता है जो कि लिखा नहीं जाता ओनली, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि 2 के नीचे 1 एक होता है, कोई भी नंबर है इसका नीचे 1 एक होता है, सबको पता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। नीचे अगर 1 हो तो वो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसका उल्टा मैं कर दूँ, 1 ऊपर चला जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे। देखिए 1 ऊपर होने से आपको लिखना पड़ेगा, 2 नीचे ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ 2, सो यू कैन राइट 1/2, ठीक है। तो अगेन सेम सा मेथड वो करके फॉलो करके पीछे तक चला जाता हूँ। √5 इज़ इक्वल, देखिए मेरा जो डिसिप्लिन है इक्वल देने का और ये जो नंबर पुटिंग का डिसिप्लिन है, ये थोड़ा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा मार्क्स का भी बात आते हैं। अगर आप ठीक से नहीं दोगे तो मार्क्स थोड़ा बहुत काटा जाते हैं, ठीक है, थोड़ा मार्क्स इसका डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा इजी है। ऊपर का जो है a माइनस 3b ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला क्या है, नीचे वाला b है, ठीक है। नीचे क्या है, सिर्फ b है। देखिए a माइनस 3b और 1 किया तो a माइनस 3b हो गया, तो b इंटू 2 किया तो 2b बन गया। ठीक है। तो देखिए मैं बोल रहा हूँ एक चीज़, इसमें क्या होता है, देखिए p/q फॉर्म में जो एक रैशनल नंबर होता है, p/q फॉर्म में जो रैशनल नंबर होता है, pb क्या होता है, इंटीजर होता है, qb क्या होता है, इंटीजर होता है। याद है ना ये चीज़। देखिए p/q फॉर्म में pb एक इंटीजर होता है, qb एक इंटीजर होता है।
ठीक है, आपको पता है कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, आपको पता है ना ये चीज़, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, आपको ये पता ही रहेगा। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, देखिए पी वाई क्यू फॉर्म में जो ऊपर का भी इंटीजर है नीचे का भी इंटीजर है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से बोला क्या है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। अगर इसको हम देखिए, जैसे पकड़ ले 2/3, ठीक है, 2/3 है ना, 2/3 दोनों का दोनों देखिए 2 भी इंटीजर है 3 भी इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है दोनों, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे क्या बोला है, देखिए ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, सब इंटीजर्स रैशनल होते हैं, ठीक है। अगर पकड़ लीजिए पी वाई क्यू को मैंने ऐसे रखा हुआ है, अगर मैंने क्या क्या सेपरेट कर दिया, ये 2 को एक्स्ट्रा कर दिया, 3 को एक्स्ट्रा कर दिया, तो क्या है ये एक क्या है, ये 2 जो है इंटीजर मैंने जस्ट बताया है, तो ये 3 भी इंटीजर है। अगर मैंने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया, ठीक है, अगर इसको मैंने अलग अलग कर दिया, आप एक बार देख सकते हो, अगर मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 2/3 जो है पी बाई क्यू फॉर्म में है, क्योंकि दोनों का दोनों पता है पी एंड क्यू दोनों क्या होता है, इंटीजर होता है। तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या बताया, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2/3, अगर मैंने 2/3 जो रैशनल नंबर है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, 3 को अलग कर दिया, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, तो ये भी क्या होने वाले हैं, ये दोनों सेपरेट करने के बाद भी ये दोनों क्या होने वाले हैं, रैशनल नंबर होने वाले हैं, क्योंकि एज वी नो दैट 1 इज़ बिलो बोथ द नंबर्स, ठीक है। तो दोनों नंबर के नीचे एक क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो ये भी क्या बन जाएंगे, रैशनल बन जाएंगे, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए यानी कि पी बाई क्यू जो है वो रैशनल है, दोनों का दोनों इंटीजर है, इंटीजर होने से रैशनल होता ही है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। तो इसलिए देख लो आप एक बार, इधर चलते हैं, देखिए इसमें वीडियो में थोड़ा दिक्कतें आया था, तो इसके ये जो है ना ये पोर्शन थोड़ा दिक्कतें आए थे, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम से आया था। तो चलिए फिर से शुरू करते ठीक से, ठीक है। तो ये है आपका बन गया √5 इक्वल a-3b/2b, ठीक है ना, यहाँ तक आ गया है। तो अब देख लो एक चीज़ यहाँ पे जो है a-3b/2b, क्योंकि हमें पता है p बाई क्यू फॉर्म में p और q दोनों का दोनों क्या है, इंटीजर है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने लिया है a एंड b, p बाई क्यू मैंने p एंड q नहीं लिया है, मैंने a एंड b लिया है, तो इसलिए a एंड b दोनों का दोनों इंटीजर्स है। मैंने फिर से बोला कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ये क्यों बार बार बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा, आप इसको देख लो, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, तो ये मैंने सेपरेट किया, 2 एंड 3 दोनों क्या बन गए हैं, इंटीजर्स बन गए, ठीक है। तो इसलिए देखिए, क्योंकि पता है ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, ठीक है, ये इसमें देख लीजिए, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्टली ये बोल दूँ कि ये इंटीजर है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब देख लो, मैं बोल रहा हूँ, हाँ देख लो, एस, ठीक है, ए एन बी, ठीक है, आर ठीक है, एस ए एन बी आर इंटीजर्स, क्योंकि हमें पता है कि इसमें ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं दे देता हूँ, वी गेट, क्योंकि हमें पता है ए एंड बी दोनों का दोनों इंटीजर है, तो इसलिए a-3b/2b इज रैशनल, ठीक है। ये मैंने आपको बिना समझाए मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। ए एंड बी आर इंटीजर्स, वी गेट, अगर ए और बी दोनों इंटीजर्स निकले, दोनों इंटीजर्स है, तो ये a-3b/2b भी क्या होने वाला है, रैशनल होने वाले हैं, ठीक है। क्यों वो चीज़ बताऊँ मैं आपको, अच्छा बताओ, देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताने से पहले मैं एक चीज़ और लिख लेता हूँ, देखिए, वी गेट a-3b/2b इज रैशनल। अगर a-3b/2b रैशनल हुआ, तो ये 5 भी रैशनल
डेफिनेटली होगा क्योंकि ये इक्वल है इसमें, ठीक है। इक्वल का मतलब है ये साइड में जो आएगा वैल्यू इसका भी वही वैल्यू होगा, आया ना समझ में। इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू के साथ बराबर है, ठीक है। इक्वल का मतलब है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया, देखिए एज ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल। अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी क्या बनेंगे, रैशनल ही बनेंगे, ठीक है। वी गेट a रैशनल, so root over 5 is also रैशनल, ठीक है। अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल होगा, ठीक है। क्यों, ये इक्वल देके रखा हुआ है ना, क्योंकि इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। आ गया समझ में। तो चलिए इसमें थोड़ा सा पोज कर लेते हैं ये पोर्शन, तो यहाँ समझा देते हैं। तो आपको लगेगा कि आपने क्यों बोल दिया कि डायरेक्टली ये a माइनस 3b बाई 2b एक रैशनल है, आपको कैसा पता चला कि ये रैशनल है। ऐसे तो डायरेक्टली ऐसे लिख देने से तो नहीं चलेगा ना, कैसा हुआ ये रैशनल। तो आपको ये जो है इसको आप डिटेली जानना है ना, इसको आपको डिटेली जानना है। देखिए इसको मैंने किस लिए बताया कि ये रैशनल है। आपको लगा होगा कि ये डायरेक्टली आपने क्यों ये रैशनल लिख दिया, तो इसका भी कोई ना कोई तो रीज़न रहेगा, है ना। तो चलिए वो रीज़न जो है मैं अभी रिवील करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रीज़न को मैं अभी अनफोल्ड कर देता हूँ, क्या रीज़न हो सकते हैं इसका पीछे। चलिए थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं इसको, यस ऊपर उठा लिया मैंने। अब देख लो इसको मैंने क्यों रैशनल बोला। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको बार बार आपको क्यों बोल रहा था ये चीज़। देखो पी बाई क्यू फॉर्म में क्या होता है, पी भी एक इंटीजर होता है, क्यू भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। पी बाई क्यू फॉर्म में ये ए बाई बी में ऊपर चला गया, कोई इशू नहीं है। ए बाई बी में हमने क्योंकि ए एन बी लिया हुआ है, ए एन बी लिया हुआ है, तो ये ए बाई बी ये भी ऊपर चला गया, कोई इशू नहीं, ए एन बी, ठीक है। दोनों का दोनों मैंने पी बाई क्यू फॉर्म में लिया हुआ है, ए एन बी यानी कि ए बाई बी फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पता है ये दोनों का दोनों इंटीजर्स है, मतलब ए एंड बी दोनों इंटीजर्स है। तो मैंने फिर से बोला कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, सब इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल होता है। तो मैंने फिर आपको ये भी दिखा दिया था कि 2/3 अगर पकड़ लो कि पी 2 है क्यू 3 है, ठीक है। तो दोनों का दोनों ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको सेपरेटली ले लिया, 2 को अलग से ले लिया, 3 को अलग से ले लिया, ये दोनों क्या बन जाता है, इंटीजर्स है अलग अलग, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी भी बोला कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, क्यों है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है। एज वी नो दैट हमको क्या पता है, कोई नंबर इसके नीचे क्या होते हैं, एक 1 होते हैं, जो कि हम नहीं लिखते हैं फिर भी 1 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, रैशनल बन गया। फिर से ये भी क्या बन गया, रैशनल, क्योंकि 2 1 पी में होगा 2, क्यू में होगा 1, पी में होगा 3, क्यू में होगा 1, ठीक है। आगे समझ में। तो देख लीजिए इसमें क्या होकर रखा हुआ है, देखिए ए जो है ये आप पकड़ लो कि रैशनल है, क्योंकि कोई भी इंटीजर है रैशनल होता है। ये बी जो है रैशनल है, ठीक है, इंटीजर है, ठीक है, पकड़ लो ये इंटीजर ही है, ठीक है। ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है, देखिए कोई भी इंटीजर है, देखिए पकड़ लो 2 माइनस 3 कर लेता हो, ठीक है, 2 माइनस 3 कर लेता हो, आप देख लो 2 माइनस 3 कर लो, 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 से 2 चला गया तो 1 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो माइनस आ गया। देखिए इट इज़ अ इंटीजर, ठीक है, इट इज़ एन इंटीजर एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वी गेट ए न्यू इंटीजर, ठीक है। ये जो मिला है मुझे नंबर, ये भी इंटीजर है, ठीक है। अब देख लो कोई भी इंटीजर के साथ, ये क्या है, ये इंटीजर पकड़ लिया हमने, ठीक है, 3b, ठीक है, 3 एंड बी भी कोई इंटीजर पकड़ लो कि b जो है 2 है, b के साथ क्या है 3 है, तो मैंने क्या किया, इंटू कर दिया, 3 2 जो 6 आ गया। क्या ये इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर है, ये है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। देख लो कोई भी नंबर अगर कोई इंटीजर के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलने वाला है, इंटीजर ही मिलने वाला है, ये इंटीजर है, ठीक है। देखो ये a जो है पकड़ लो, अभी भी मैंने दिया 2, b जो है पकड़ लो -3 है, -3 नहीं ओनली 3 है, तो इसको मैंने माइनस किया तो -1 निकला, ये भी इंटीजर है। यानी कि आपको क्या समझ में आया,
देख लो, कोई इंटीजर से कोई और इंटीजर मैंने माइनस किया, सबट्रैक्ट किया, वो जो डिफरेंस मिलेगा ना वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो नीचे का फिर से देख लो, ये 2 ये इंटीजर है, इंटीजर के साथ 2 मल्टीप्लाई किया गया। देखो ऐसे कोई इंटीजर है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया गया है तो मुझे मिला 6 मिला, तो ये भी एक इंटीजर है। यानी कि ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, यानी कि है क्या बताइए, p/q फॉर्म में है। ये भी p/q फॉर्म में है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, रैशनल बन जाते हैं। अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हो जाएंगे। ठीक है डियर एवरीवन, अगर कोई समझाने में पकड़ लो कि कोई आपको समझ में नहीं आया, जो मैं आपको डिटेली समझाने का जो कोशिश करता हूँ, पकड़ लो कि कोई किसी को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा कि कौन सा सेक्शन, कौन सा पर्सन आपको समझ में नहीं आया, तो मैं डेफिनेटली आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी रैशनल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो सारा का सारा, ये जो यहाँ तक जो हम पहुँचे, ये कैसे पहुँचे, ये पहुँचे हम क्योंकि हम लोग क्या किए थे, मैंने एजम्पशन किया था। ठीक है, हमने एजम्पशन किए थे कि ये जो है 3 + 2√5 इज इक्वल a/b, यानी कि रैशनल। तो एजम्पशन के हिसाब से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, आगे समझ में। बट अभी देंगे हम बट दिस कॉन्ट्रडिक्स का मतलब होता है इन्वर्स कर देना, यानी कि ऑपोजिट में बोलना। ठीक है, उल्टा बोलना। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट आपको बुक में भी मिल जाएंगे। बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट, क्या, कौन सा फैक्ट क्या था, फैक्ट क्या था बताइए, √5 इज ठीक है, दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये जो हमने एजम्पशन किया, क्योंकि हमें पता है ऊपर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, हमने क्या किया है, उल्टा पकड़ा हुआ है, हमने एज्यूम किया है, टू द कंट्री एज्यूम करके रखा हुआ है कि 3 + 2√5 इज रैशनल। ठीक है, तो हमने जो है एज्यूम किया था, टू द कंट्री एज्यूम करके हमको ये मिला। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ये कंट्री एज्यूम करने के बाद ये मिला। तो अगर कंट्री एज्यूम करने के बाद ये मिलता है, तो अगर मैंने सही से गया, ये तो कंट्री मैंने लिया है ना, अगर मैंने सही से गया तो ये जो है, ये जो आपका इक्वेशन है ये गलत होगा कि नहीं बताइए, ये तो हमने कंट्री लिया हुआ है। अगर ये ऐसा निकला तो इसका जो रियल वाला होगा इसका ऑपोजिट होगा कि नहीं बताइए, तो यही बताया गया है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट 5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो इससे क्या पता चलता है कि ये कॉन्ट्रडिक्स है। ठीक है, मतलब इस ये जो है ये उल्टा समझाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमको ये जो फैक्ट है √5 इज इरेशनल, ठीक है, तो ये चीज़ से हमको क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, तो फिर से डाल दो दिस कंट्रडिक्शन। दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है किस लिए अराइज हुआ है, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है किस लिए अराइज हुआ है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, क्यों उठा है ये, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट, ठीक है,
हमारा जो एजम्पशन है वो क्या था, इनकरेक्ट था, तो इसलिए हमको ये मिला है। ठीक है, अब और इनकरेक्ट एजम्पशन दैट, ठीक है, क्या इनकरेक्ट एजम्पशन किया हमने किए थे, दैट 3+2√5 इज रैशनल। हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, 3+2√5 इज रैशनल। क्योंकि अब एक बार देख लो, ये जो साइड है हमें क्या मिला है, p/q फॉर्म में मिला है, यानी कि ये क्या बन गए हैं, रैशनल नंबर बन गए। एज वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है इरेशनल है, तो इधर क्यों रैशनल होगा। अगर ये इरेशनल है, ये भी तो इरेशनल निकालना ज़रूरी है, ये भी तो डेफिनेटली इरेशनली बनेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाया गया है, √5 इधर जो है, इधर क्या है, रैशनल बन गया है, क्योंकि हमें पता है √5 जो है इरेशनल है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि √2, √3, √5 ये सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर नहीं होते, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, √4 क्यों इरेशनल नहीं होता, क्योंकि √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2², बिकॉज 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2², 2 2 4, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2²। तो ये इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर और √ओवर को हम क्या कर सकते, कैंसिल कर सकते, एलिमिनेट कर सकते। तो ये स्क्वायर और √ओवर दोनों चले जाएंगे, बनेंगे क्या, 2, जो कि ये जो है एक क्या नंबर है, इंटीजर है। तो ये इंटीजर है, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। आ गया, होपफुली मुझे पता चल गया है कि आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, ये आ गया है। तो ये जो एजम्पशन है हमारा क्या है, इनकरेक्ट एजम्पशन था। कौन सा एजम्पशन, 3+2√5 इज रैशनल जो है इनकरेक्ट एजम्पशन है। अगर ये इनकरेक्ट एजम्पशन है, ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, अगर ये इनकरेक्ट है, 3+2√5 इज रैशनल जो इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट क्या होने वाला है, ये लिख लेता हूँ। सो कमा डाल लेता हूँ एक, वी conclude that, ठीक है, 3 क्वेश्चन जो है +2√5 इज क्या है, रैशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, ये हो गया। हैंस प्रूफ आप दे सकते हो, नहीं देने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार इसको नीचे लाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगा के रख देना, ताकि आपको ये पोर्शन आप एक बार स्क्रीनशॉट लगा के रख देना। ठीक है, ये सारा का सारा ये कवर कर चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं नंबर 3। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो है पहले पोस्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग इज इरेशनल। प्रूव दैट द फॉलोइंग are irrational.
प्रूव दैट द फॉलोइंग आर रेशनल। नीचे का कुछ नंबर्स आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इसको आपको प्रूव करना है कि ये रेशनल है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.3 का 2 जो मैंने अभी करवाया है, अगर वो आपने अच्छे से देखा है तो ये भी आपको डेफिनेटली इजी लगेंगे। आप एक बार देख लेना ज़रूर अच्छे से, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ 1/√2। इसको 1/√2 भी कह सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है। तो 1/√2, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सेम जो है प्रोसेस शुरू करेंगे, लिखने का जो प्रोसेस है सब सेम रहेंगे। तो क्या करेंगे, हमको करना क्या है, एरेशनल करके प्रूफ करना है, यानी कि 1/√2 1/√2 को एरेशनल है बोल के हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। सो लेट अस एज्यूम, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री, अपोजिट हमको एज्यूम करना है, टू द कंट्री। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री, टू द कंट्री हमको एज्यूम करना है दैट क्या है, यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें दैट 1/1/√2 इज रेशनल है, तो हम यहाँ पर करेंगे रेशनल। वीडियो के आ रहे सही से लास्ट तक एंड तक, थोड़ा तेरा महसूस हो रहा है मुझे, देख लीजिएगा। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री दैट 1/√2 इज रेशनल, ये करना है, ठीक है। तो दैट इज, इसमें हमको क्या मिलेगा, देखिए दैट इज वी कैन फाइंड, जो को प्राइम का फंदा है ना, जो को प्राइम मिलते हैं ना रैशनल नंबर्स में, वो हम लिख लेते हैं दैट वी कैन फाइंड को प्राइम, ठीक है। वी कैन फाइंड को प्राइम, क्या को प्राइम लेंगे हम, ए एंड बी, ठीक है। वेयर क्या होने वाला है, यहाँ से दे देते हैं, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0। ए एंड बी लिया तो बन जाएंगे ए बाई बी, क्योंकि बी जो है वहाँ पे क्या नहीं हो सकते, 0 नहीं सकते। सच दैट, सब सेम रहेंगे ऊपर वाला पोर्शन, सच दैट 1/√2, ठीक है, इज इक्वल, क्योंकि मैंने इसको रेशनल करके एज्यूम किया है, क्योंकि 1/√2 को मैंने रेशनल एज्यूम किया है, तो इसलिए 1/√2 इज इक्वल क्या बन जाएंगे, ए बाई बी। आ गया समझ में यहाँ तक, वेरी सिंपल है, ए बाई बी। Therefore कुछ एग्जांपल्स है क्वेश्चंस बुक में, आप उसको भी देख लीजिएगा। सब ये बात नहीं है कि एक्सरसाइज से आएंगे क्वेश्चंस, एग्जांपल से भी दे सकते हैं। और एक बार देख लेना डियर स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेना वो भी। Therefore 1/√2, ठीक है, 1/√2 इज इक्वल, मैंने क्या लिया था, ए बाई बी, लिख लेते हैं, लिख लिया। अच्छा, एक चीज़ जो है आपको वो मिलेगा, ये चीज़ क्या मैं बता रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ आपको पता है या नहीं, मुझे ये देख लो, मैं यहाँ दिखा ही देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, जो अगर ये ए नीचे बी है, अगर पकड़ लो इधर कुछ दूसरा है, पकड़ लो कोई भी, कुछ भी हो सकता है, 5 है, नंबर है कोई, पकड़ लो इधर पकड़ लो कि 7 है, तो इसको हम क्या भी कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर, इसका डिनोमिनेटर, ओके।
लेकिन क्या होना पड़ेगा, डायगोनली ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो हमको क्या करना है, डायगोनली करना है। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। आ गया समझ में एवरीवन? सो इसको बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। सो left hand side's numerator should be multiplied to right hand side's denominator, and left hand side's denominator should be multiplied to right hand side's numerator, and this process is known as क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं फिर से। यही प्रोसेस हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये पहले इसको कर लेते हैं। देखिए a इंटू रूट ओवर 2 किया, मुझे क्या मिलेंगे, a रूट ओवर 2। ऑलराइट, इफ आई मल्टीप्लाई 1 एंड b देन वी विल गेट ओनली b, ठीक है। ये हो गया a रूट ओवर 2 इक्वल b। तो देखिए नेक्स्ट में हम डाल देते हैं a जो है रूट ओवर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होके रखा हुआ है। एज वी नो दैट बिटवीन a एंड रूट ओवर 2 the operation multiplication is going on. As we want to shift a to the right hand side, so हमको क्या करना है, देखिए रूट ओवर 2 हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैंने इसको इधर धकेल दिया तो ये उधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड हो बन जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, सिंपल सा बन रहा है, ठीक है। तो b बाई ए बना दिया इसको, ठीक है ना, b बाई ए बना दिया। तो देख लो आपको पता ही चल गया होगा। देख लो ये जो है ऊपर का ये देख लो एक बार, b बाई ए। एज यू नो दैट b एंड a both are integers, b is also an integer and a is also an integer. As we know that the rational numbers are the rational numbers can be written in the form of a by b और p by q, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। where a and b और where p and q both are integers, ठीक है, क्योंकि a और b दोनों integers है, तो इसलिए b by a also a rational number। हमें करेक्ट? तो चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखना है, जो प्रोसेस है वो शुरू कर लेते हैं। since a and b are integers, therefore क्या होने वाला है, b by a, यानी कि ये b by a is क्या होगा, rational number। सो आप समझ में आ रहा है ना आपको समझ में, क्योंकि a और b दोनों इंटीजर्स है, तो इसलिए a बाई b या b बाई a ये क्या होने वाला है, रैशनल होने वाले हैं। सिंस a and b are integers, b by a is a rational number, b by a is a क्या है, rational number, ठीक है। b by a is a rational number, so root over 2 is also a rational नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, रैशनल नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑल्सो दे दो। देखिए सिंस a and b are integers, b by a is a rational number, so root over 2 is also रैशनल। ए काट देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर लिखने का जगह नहीं बचा है, तो अगर ए काट दिया तो सिर्फ रैशनल लिख सकते हो, अगर ए डाल दिया आपने यहाँ पे नंबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, बी बाई ए इज़ अ रैशनल नंबर, सो इसमें एक कमा डाल देता हूँ, सो रूट ओवर 2 इज़ ऑल्सो रैशनल। आप देख लो, आपको तो पता ही है, रूट ओवर 2, रूट ओवर 3, रूट ओवर 5, ऑल ऑफ दिस आर इरेशनल नंबर्स। That means this contradicts the fact that root over 2 is irrational, है ना। ये जो चीज़ है, ये क्या कर रहे हैं, contradicts कर रहे हैं
क्या चीज़ का फैक्ट जो है टू इज एडिशनल इसको कॉन्ट्रडिक्स कर रहे हैं, मतलब इसका ऑपोजिट बता रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्रडिक्स का मतलब है उल्टा बताना, बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट रूट ओवर 2 इज ठीक है, यही जो है यही कॉन्ट्रडिक्स कर रहे हैं कि रूट ओवर 2 जो है इरेशनल है। ठीक है, ये इसके कारण ये हो के रखा ये हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये सिंपल सा फंदा यह हो गया। तो हमारा एजम्पशन क्या होता है, सो आवर एजम्पशन क्या होता है, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट होने वाला है। सो हमारा एजम्पशन है, आवर एजम्पशन फॉर किसका एजम्पशन था, रूट ओवर 1/√2। ठीक है, 1/√2 इज 1/2 क्या पकड़ा था इसको, 1/2 रैशनल पकड़ा था। ठीक है, सो आवर एजम्पशन फॉर 1/2 रैशनल नंबर, ठीक है, इज करेक्ट है इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट होगा, इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ डाल सकते, सिंपल सा फंदा है। Therefore we can conclude that, ठीक है, 1/√2 इज क्या बोल सकते हैं, इरेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ये है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो गया, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अगर मैं आपको समझाने में सक्सेस हुआ हो तो यही मेरा मानूंगा कि ये मेरा सक्सेस है। ठीक है, आपको समझाने में अगर मैं आपको समझाने में सफल रहा तो यही मेरा सक्सेस है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 1 है इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लगा के रख देना। तो चलिए इसका ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट वाला चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का 2। 3 का 2 है क्वेश्चन आपका 7√5। 7√5। जय स्टूडेंट्स, आप सही से देख लो, अच्छे से देख लो, आप समझने की कोशिश करो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो √7 सेम चीज़ लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। लेट us assume to the contrary assume कर लेता हूँ that 7√5 is rational। 7√5 is rational मैंने एज्यूम कर लिया है, तो सेम चीज़ लिखता हूँ, that is we can find
co-prime A and B where B not equal to 0 such that सेम डाल दो, ये क्वेश्चन डाल दो 7√5 इक्वल, क्योंकि इसको मैंने रैशनल करके इसको मैंने एज्यूम किया है तो इसलिए बन जाएंगे A/B, क्योंकि को प्राइम्स जो है A एंड B लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे बन जाएंगे A/B। हो गया A/B। तो therefore everything will be same, therefore सेम डालेंगे 7√5 इज इक्वल A/B। लिखने का डिसिप्लिन होना चाहिए। ये जो है देख लो, ये इक्वल के बीचों बीच आने वाले हैं। कोई ऐसे भी लिख लेते हैं, पर कह लीजिए इक्वल है तो ये A है रूट, ऐसे लिखते हैं तो दिस इज़ इनकरेक्ट। आपको समझ में आना है कि ऐसे कैसे लिखना है, डिसिप्लिन में रह के आपको सब करना है। इक्वल यहाँ पे डालना है, तुरंत बीच से ये देना है A/B, ऐसे देना है। दिस इज़ द करेक्ट मेथड एंड दिस इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, ये चीज़ फॉलो करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है ऐसे लिखते हुए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो चलिए चलते हैं, इम्प्लाई डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको √5 को इधर रख लेते हैं, इक्वल डाल लेते हैं। 7 और √5 के बीच मल्टीप्लिकेशन रहा तो इधर चला गया तो डिवीज़न बन जाएंगे A/B डिवाइडेड बाय 7। √5 इज इक्वल A/B। अगर डिवीज़न के प्लेस में मल्टीप्लिकेशन डाल दिया तो ये पीछे वाला क्या हो जाएंगे, उल्टा बन जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। यानी कि 7 के नीचे 1 है, 1 ऊपर चले जाएंगे, 7 नीचे आ जाएंगे। तो फिर से दे देते हैं √5 इक्वल A इंटू A बन जाएंगे A, ये देखिए पूरा बीच में A इंटू A बन जाएंगे A, B इंटू 7 बन जाएंगे 7B। ठीक है, यहाँ तक है। तो देखिए हमने क्या बताया था, देखिए ऊपर A है जो कि एक इंटीजर है, B है वो भी इंटीजर है। तो A बन ही गया इंटीजर। B का देखते हैं, 7 इंटू कोई इंटीजर पकड़ लो कि कोई इंटीजर 2, 3, 4 कुछ भी, 2 पकड़ लिया, 7 2 14, ये भी तो एक इंटीजर है। तो यानी कि A ऊपर वाला इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है, ये P/Q फॉर्म में है एंड दिस इज़ अ रैशनल नंबर। राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, सिंस A and B are integers, ठीक है, since A and B are integers तो ये क्या होगा A/7B, ये है ये चीज़। ठीक है, A/7B इज क्या होगा, रैशनल। अगर ये दोनों इंटीजर्स है तो ये डेफिनेटली रैशनल बनेंगे। A/7B A/7B इज रैशनल। ठीक है, सो अगर ये रैशनल हुआ तो ये भी तो रैशनल बनेंगे, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। सो √5 is also rational, as we know that √2 as we know, ऊपर चला गया क्या, ऊपर चला गया, आपको नहीं दिख रहा, ये देख लो। as we know that √2 √3 √5 all of these are rationals, irrational numbers। तो ये कैसे रैशनल बन सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये रैशनल बता रही है यहाँ पे, क्योंकि ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होने वाला है, यही बता रहा है, ठीक है। यही कॉन्ट्रडिक्स कर रहा है, ठीक है, यही कॉन्ट्रडिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल के बाद यहाँ पे लिखते हैं बट, ठीक है, दिस contradicts the fact that नहीं चाहिए, but this contradicts the fact that √5, ये ठीक है, √5 क्या है, इज ठीक है। अब एग्ज़ाम में ऐसे मत करतिएगा, एक ही बार ऐसे कीजिएगा, हो जाएगा, डायगोनली एक ऐसे मार दीजिए क्रॉस, ख़त्म। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 जो इरेशनल है, ये जो है इक्वेशन, ये ही क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ये अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है तो हमारा जो एजम्पशन है वो क्या होने वाले है, हमारा एजम्पशन से करेक्ट या इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन डेफिनेटली इनकरेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन for, ठीक है, एजम्पशन for, सो आवर एजम्पशन हम लोग मैंने क्या एजम्पशन किया था, 7√5 इज रेशनल, ओके। सो आवर एजम्पशन for 7√5 a rational is incorrect. So our assumption for 7√5 a rational is incorrect, right? Therefore we can conclude that we can conclude that 7√5 is irrational. Dear everyone, your answer is completed here. You can take a screenshot of it. इसका आप स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो। मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, आप अगर देख लो, इसका पहले वाला स्क्रीनशॉट लगा ही लिए होंगे आपने, इसका भी ऐसे करके रख देता हूँ। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द लास्ट वन। Okay, let's start the last one, the last question of exercise number 1.3. The question is, let's put the question first. 6 plus √2. देखिए डियर एवरीवन, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप अच्छे से आप गौर से देखोगे, आप कंसंट्रेशन आप एक बार देखोगे ठीक से, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे। डोंट वरी, मैं आपको डेफिनेटली अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप काइंडली अच्छे से देख लेना ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज दैट इज 6 plus √2. So let's start the answer. Let us assume to the contrary. You have to assume to the contrary, right? Let us assume to the contrary that 6 plus √2 is rational. Your question asks you that you have to prove 6 plus √2 is
uh, is an irrational number. So therefore, if we assume to the contrary that 6 plus root over 2 is 2 is rational, then we will get, हमको क्या मिलता है देखिए, that is we can find co-prime, A and B where we know that B not equal to 0, right? So that is we can find co-prime A and B where B not equal to 0. As we know that a rational number is formed by some integers. Okay, definitely the integers could be taken to their lowest terms. उसको क्या कर सकते हैं, लोएस्ट टर्म तक हम ले आ सकते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट टर्म आने के बाद ये लोग कौन सा फॉर्म में आ जाएंगे, कोप्राइम्स के फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। सो वी कुड से कि इंटीजर्स जो है, रैशनल नंबर जो है वो क्या है, कोप्राइम्स का जो है 2 कोप्राइम्स है ऊपर नीचे, ठीक है। p/q फॉर्म में जो रहते हैं दोनों का दोनों जो है वो कोप्राइम्स का पेयर्स है, ठीक है। So therefore here given that is we can find co-prime A and B where B not equal 0, okay, not equal 0, such that your question should be written here, 6 plus root over 2 is equal, as we assume 6 plus root over 2 is rational, therefore 6 plus root over 2 could be written in the form of A by B, as we have taken A and B the 2 co-primes. So someone can take, anyone, not one, can take A and B in the place of A and B, P and Q. Then if you take P and Q, then here will be P by Q, okay. अगर आपने P and Q लिया तो यहाँ P by Q हो जाएगी, ठीक है। So we can find it co-prime A and B where B not equal 0 such that 6 plus root over 2 is equal A by B, ठीक है। क्योंकि ये रैशनल मैंने एज्यूम किया तो इसलिए मैंने ये दे दिया, ठीक है। So therefore write the same, 6 plus root over 2 is equal A by B, okay. Let root over 2 be in its own place. Root over 2 is equal A by B, क्योंकि ये 6 जो है प्लस है, हम इधर लेके आएंगे, it will become -6, okay, alright. Then let's put imply here again, root over 2 is equal, so here we have to take the LCM out, right. So for B and 1, as we know that below 6 there is 1, so the LCM of B and 1 will be B, right. So इसका जो LCM होगा ये B बनेगा, B से B only one time, so A into 1 it is A minus, यहाँ से B 1 से B, 1 into B करने से B मिलेगा, तो इसलिए B टाइम्स जाते हैं, B into 6 करने से 6B, alright. So definitely you have reached here. So root over 2 equal A minus 6B by B आ गया यहाँ तक, तो इसको फर्दर हम क्या नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको यहाँ ही रख देते हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पोर्शन। सिंस A and B are integers, right, where A and B, I have taken A and B, so co-primes A and B, so definitely you will get the co-primes because A by B is a rational number, so both A and B are prime numbers, they are co-prime numbers, okay, and A and B both are integers, so therefore here written, since A and B are integers, A and B अगर integer हुआ
इंटीजर है, वी गेट, हमको क्या मिल रहा है, वी गेट ये a माइनस 6b बाई b क्या होने वाला है, इज rational, so ये दिस वन √2 इज इक्वल a माइनस 6b बाई b, यानी कि ये अगर रेशनल हुआ तो ये भी डेफिनेटली रेशनल हो जाएंगे। √2 इज rational, okay, since a and b are integers we get a minus 6b by b is rational, so √2 is rational। ठीक है, √2 भी क्या बन जाएंगे, रेशनल बन जाएंगे। सो ये जो चीज़ है मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया है, प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको समझा भी दिया है। देखिए ये इंटीजर है, इंटीजर से इंटीजर माइनस करो तो इंटीजर ही निकलेगा। अगर ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, इट विल बिकम ए rational number as it is in the form of p by q, therefore it is also a rational number। आपको आ गया ना समझ में ठीक से। देखिए a अगर कोई इंटीजर है, b भी कोई इंटीजर है, तो कोई इंटीजर से कोई एक इंटीजर मैंने माइनस किया तो हमें क्या मिलेंगे, इंटीजर ही मिलेंगे। यानी कि ऊपर इसका अगर सिंप्लीफाई किया तो ऊपर क्या बन जाएंगे, एक इंटीजर बनेंगे, नीचे भी एक इंटीजर ही है, यानी कि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर। ये क्या फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, सो दिस इज अ रेशनल नंबर। इफ a माइनस 6b बाई b a rational number, then definitely √2 is also a rational number, so which is given here। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दिया है, ठीक है ना। सो ये जो है, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो देख लीजिए ये जो है रेशनल नंबर कहाँ से आया है, एजम्पशन जो किया हुआ है हमने, ठीक है, एजम्पशन किया ना हमने, टू द कॉन्ट्री एज्यूम किया ना, तो वहाँ से आया हुआ है। एज यू नो दैट √2 इज रेशनल, therefore a minus 6b by b cannot be rational, है ना। √2 इरेशनल है तो ये रेशनल नहीं हो सकता, ये भी इरेशनल ही नंबर होगा, क्योंकि हमने एज्यूम किया है उल्टा, ठीक है, उल्टा एज्यूम किया है, तो इसलिए हमको ये मिल रहा है दोनों का दोनों रेशनल। अगर मैं सीधा चला गया तो ये बन जाएंगे इरेशनल, गेट इट ना। तो ये हो गया रेशनल। यहाँ पे आप डाल सकते, बट this contradicts the fact that all right, √2 is irrational। So this contradicts, this equation contradicts that the fact 2 is irrational। Okay, as we know that 2 is irrational, but here we see that it is a rational, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा, 2 जो है रेशनल है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि 2 जो है इरेशनल है, तो यही चीज़ जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है फैक्ट को। कौन सा फैक्ट को, √2 जो है इरेशनल है, वही फैक्ट को ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिख लिया। सो हमारा एजम्पशन जो क्या होने वाला है, इनकरेक्ट होने वाला है। सिंपली राइट डाउन द सेंटेंस। सो आवर एजम्पशन, फॉर क्या एज्यूम किए थे हमने, 6 प्लस √2 इज रेशनल, राइट। For 6 plus √2 is rational is √2 sorry, write down here a only।
So our assumption for 6 plus root over 2 rational is incorrect. आगे यहाँ तक समझ में ये इनकरेक्ट हो गया, तो therefore we can conclude, है कि नहीं बताइए? Therefore we can conclude that 6 plus root over 2 is irrational. Here your answer is completed. इसका स्क्रीनशॉट लगा के रख सकते हो. Dear students, dear everyone, क्या आप बता सकोगे कि अगर मैंने एक रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर मैंने ऐड किया तो इसका जो है रिज़ल्ट क्या आएंगे बताइए? अगर मैंने एक रेशनल नंबर के साथ और एक रेशनल नंबर मैंने ऐड किया तो आपको क्या मिलने वाला है? रेशनल मिलेंगे फिर से या इरेशनल मिलेंगे? क्या आपको पता है वो चीज़? हो सकते है कोई स्टूडेंट्स को पता रहेगा और कोई स्टूडेंट्स को पता नहीं भी रह सकता है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको इसका जो है इसका जो पहले वीडियो डाला था उसका भी पहले जो वीडियो डाला था उसमें आपको दिया गया है, तो आपको थंबनेल में मिल जाएंगे. You must watch this video before starting exercise 1.3. ये आपको थंबनेल में मिल जाएंगे, वो एक बार आप काइंडली आप देख लीजिएगा. मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो एक बार काइंडली देख लीजिएगा. कोई इशू नहीं, इसका जो है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली आप देख सकते हो. अगर आप देख लो एक बार तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा. तो रेशनल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी आपका कोई इश्यूज नहीं आएंगे. दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, द रिलेशनशिप बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल, तो आप बेहतर समझ जाओगे. ये देख लो एक बार, ये जो चीज़ है 6 प्लस रूट ओवर 2, ठीक है. एज वी नो दैट 6 इज एन इंटीजर and root over 2 is क्या है ये? irrational number. as 6 is an integer so it is also क्या होते हैं वाले ये? it is also rational. ठीक है, 6 जो इंटीजर है क्योंकि मैंने बताया था every integers are rationals. ठीक है, 6 जो है रेशनल है, रूट ओवर 2 जो है irrational है. तो ये दोनों ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेंगे वो क्या होगा? रेशनल होगा इधर और इरेशनल होगा, तो आपको क्या पता है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप काइंडली देख लीजिएगा. वहाँ पे डिटेली आपको लिखा हुआ है, समझाया भी गया है. ठीक है, थैंक यू सो मच.